Hello everyone, myself Jyotsna Patel teaching in LP Savani Vidya Bhavan. Today we are going to learn Standard 5th Hindi subject, chapter number 8, Bharat Milap. भरत मिलाप। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। यहाँ पर एक दृश्य कहानी की तरह बताया है। तो दृश्य एक, राम और लक्ष्मण बातें कर रहे। राम, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। देखो तो देखो आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई सामने से लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं। भरत आ रहे हैं, उनके साथ बहुत से लोग हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। चलो राम भैया, हम भी सावधान हो जाए, क्योंकि शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। राम हंसे, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना, अब बिना बात क्यों शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ में रहकर अपने बड़े भैया भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, लक्ष्मण को तभी बहुत सा गुस्सा आ जाता है। पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया था। वह उसी माँ का बेटा है जिसे वनवास दिलाया था। पता है कि हमारे पिता ने हमें वन में क्यों भेजा, क्योंकि इनकी ही माता कैकेयी के दो वरदान थे, एक राम को वनवास और लक्ष्मण को राजगादी। उसी वचन को पालने के लिए पिता ने हमें वनवास दिया था, तो इसीलिए तो वो उसी माँ का बेटा है। उसकी माँ का नाम क्या है था पता है, कैकेयी। कैकेयी के दो वचनों को पालने के लिए ये राम को वनवास आना पड़ा, तो उनके साथ सीता माता और लक्ष्मण भी आए थे। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष, इसमें बेचारे भरत का कोई दोष नहीं है, क्योंकि भरत को तो कुछ भी पता नहीं था। जब यह हुआ तब भरत तो अपने ननिहाल था, और भरत ने आते ही यह कहानी सुनी कि पिता ने माता का वचन पूरा करने के लिए राम भैया को वनवास भेज दिया है। तो इसी से सीता ने कहा, तो इसमें भरत का क्या दोष, भरत को तो कुछ पता नहीं था। लक्ष्मण, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे, देखो सब लोग इधर ही आ रहे हैं। आप ही सोचो कि क्या करें अब, देखो लड़ने के लिए आ रहे हैं क्या, अभी इधर ही आ रहे हैं। अब दृश्य दो, भरत दौड़ते हुए कुटिया के पास निकट आते हैं। दौड़ते दौड़ते भरत कुटिया के पास आते हैं जहाँ राम और लक्ष्मण है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे। वे राम के चरणों में पड़ते हैं, राम के चरणों में पड़ते हैं, और राम भरत को उठाकर गले लगाते हैं। उन्हें चरणों में पड़ने पर राम को भी दुख होता है। वह राम को भरत को उठाकर उन्हें गले लगाते हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। मुझे वनवास दिलाने में मैंने नहीं दिलाया और मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे
राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत का कोई दोष नहीं, यह राम को पता है, इसलिए वे भरत को गले लगा लेते हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा यानी प्लीज़ सॉरी, कि मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, आपको वनवास मैंने नहीं दिलाया, मेरा वनवास दिलाने का कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हो। सच में राम बड़े थे, उसके बाद भरत तो बोलते हैं कि आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। जो बड़े होते ना वो ही राजा बनते। पिता के बाद जो बड़ा भाई होता है वो ही राजगादी पर बैठता है। तो आप ही बड़े हो तो आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। मैं आपको लेने आया हूँ आप सभी को, चलो आप सब अयोध्या मेरे साथ चलिए। इन नगरवासियों यानी विलेज के लोग होते ना, विलेज पीपल, वो नगरवासियों को भी की भी यही इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु, उनकी भी यही इच्छा है कि आप वापस वन में से राजगादी संभालिए। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। देखो, माता ने वचन मांगे थे पिता से, तो पिता ने वचन दिए हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन में आया हूँ। वनवास पूरा कर कर ही लौटूंगा, मैं ऐसे नहीं आऊँगा, मैं वनवास पूरा ही करूँगा, क्योंकि पिता ने वचन दिया है तो वचन का भंग नहीं कर सकता, तो मैं वनवास पूरा कर कर ही लौटूंगा। एक नागरिक कहता है, जी प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आप हमारे साथ चलो प्रभु, हमने तो आपको ही राजा माना है। आपके बिना प्रजा दुखी है, आपके बिना प्रजा दुखी है। आपके बिना प्रजा दुखी है, यानी आप ही राजा हो, तो आप चलिए हमारे साथ। राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा को सुखी रखना, तो प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य होता है, तो आप हमारे साथ अयोध्या वापस चलिए। राम कहते, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? माता ने 2 वचन मांगे थे पिता से, और पिता ने वो 2 वचन पूर्ण करने के लिए हमें वनवास भेजा है, तो वह वचन पालन करना हमारा भी कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आपके सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। भरत ऐसे भी मेरा भाई है, तो जब तक मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा न करूँ ना, तब तक मेरा भाई भरत आपके सब सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। मेरा आदेश यह है कि आप राम की जगह भरत को ही अभी राजा माने। भरत कुछ कहता है, सोचने लगता है, कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। आपका कहा सारा मैं मानूंगा, बट मेरी एक विनती है, तो आप मेरी वो विनती को स्वीकार करें। राम बोलते, बोलो क्या चाहते हो, कौन सी विनती है, क्या चाहते हो? तो भरत कहता है, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दो, आप मुझे अपने पाँव की खड़ाऊ दे दो। खड़ाऊ यानी पैर में पहनने वाले, पैर में जो पहनते ना हम, उसे कहते हैं खड़ाऊ, या उसे कहते हैं पादुका, जो पैर में पहनते हैं और वो लकड़े की बनी होती है, तो वो है खड़ाऊ, मुझे दे दो। राम कहते खड़ाऊ का क्या करोगे? राम कहते,
खड़ाऊ का क्या करोगे? अब मैं मेरे पैर की खड़ाऊ का क्या करोगे? पादुका को क्या करोगे? भरत कहते हैं, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। इन्हें सिंहासन पर रख दूँगा। जहाँ राजा बैठते हैं ना, उसे कहते हैं सिंहासन। तो वहाँ रखकर आपके लौटने तक उस पर ये पादुका रखकर आपका राजकाज संभालूंगा। तो भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। वह बहुत भावुक हो जाते कि देखो हमारा भाई कैसा है। उसे गादी मिली है तो कोई लोग होते तो गादी पर बैठ जाते, कौन राम कुछ नहीं, अपना राज चालू कर देते, वह राजा बन जाते। लेकिन भरत का इतना अच्छा प्रेम देखकर राम, लक्ष्मण और सीता गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। भरत को आगे चलकर गले लगाते हैं उसका प्रेम देखकर। और खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय जय बोलते हुए विदा लेते हैं। अभी भरत अपने हाथों में राम की खड़ाऊ लेते हैं और नगरजनों के साथ वह वापस अयोध्या जाने के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में नगरजनों के साथ वो चलने लगते हैं। तब नगरजन दोनों भाई राम और भरत का प्रेम देखकर उनकी जय जयकार बोलते हैं और विदा होते हैं। चलो अब हम देखते हैं शब्दार्थ। कुटिया यानी झोपड़ी, शायद शायद यानी कदाचित, शक शक यानी शंका, निकट निकट यानी नज़दीक, चरण चरण यानी पैर, दोष अपराध, कोई अपराध करता है अपराध, कर्तव्य यानी फर्ज, आदेश हुक्म आज्ञा। और खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी पादुका, जो पैर में पहनती है वो लकड़ी से बनती है, इसीलिए बोलते हैं उसे खड़ाऊ, लकड़ी की बनी पादुका।